हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया जो जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन कॉम्प्लेक्स इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, मतलब जो रिसोर्स प्लानिंग है ना, वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जिसमें फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव estimation and the measurement of the resources। मतलब फर्स्ट क्या है कि रिसोर्सेज जो प्लान करते हैं ना, उसका फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। मैंने फर्स्ट वीडियो में, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद ये अगला टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अगर आपने वो वाला टॉपिक नहीं देखा है रिसोर्स प्लानिंग, तो आप प्लीज़ जाके उससे देख लीजिए ताकि ये वाला टॉपिक क्लियर अच्छे से हो। तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। इन्वेंटरी, हमें एक लिस्ट बनानी किसकी, रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स। मतलब जो जो रिसोर्सेज रीजन्स ऑफ द कंट्री, जिस रीजन में है वो रिसोर्सेज, उसका हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी करना है, मतलब उसकी सूची बनानी है। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, हमें क्या करना है, सर्वे करना है, मैपिंग करना है, मैप से हमें उसको चेक करना है, एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड एस्टिमेशन। हमें क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी देखनी, वो कैसी क्वालिटी का है, एंड क्वांटिटेटिव हमें मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी, मतलब वहाँ पे उस रीजन में वो कितना प्रेजेंट है, वो है क्वांटिटेटिव। एस्टिमेशन एंड द मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, हमें उसका ये मतलब ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये हमें मेजरमेंट देखना है रिसोर्सेज का, ठीक है। सेकंड है इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for the implementing resources development plans। सेकंड क्या है कि क्या करना है, सेकंड में कि प्लान करना है। आइडेंटिफाई कर ले रिसोर्सेज को, अब करना है प्लान कि कैसे हम इस रिसोर्सेज को लेके आएंगे, ठीक है। तो प्लानिंग करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, किसका यूज़ करके, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जिससे हम उसको लेंगे, उस रिसोर्सेज को आ सकेंगे। तो हमें प्लानिंग करनी है, ठीक है, अप्रोप्रिएट प्लानिंग करनी। स्किल इंस्टीट्यूशनल सेटअप, मतलब इंस्टीट्यूशन का सेटअप करना है। इसका मतलब है कि वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस लेने हैं जिससे इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्स प्लानिंग, मतलब जिससे रिसोर्स प्लानिंग को समझा जा सके। अब इसमें थर्ड आता है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब हमें मैच करना है रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स को, मतलब कि जैसे एक स्टेट में हमें वो रिसोर्स मिला, तो हम मैच करेंगे कि पूरे कंट्री में कहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम उसे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, मतलब पूरे नेशन में, पूरे मतलब कंट्री में हम उसको मैच करेंगे कहाँ पे रिसोर्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो मतलब वहाँ पे मतलब रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी तो हम उसको चेक करेंगे कि वहाँ पे रिसोर्स प्रेजेंट है या नहीं है। होगा तो हम उसको वहाँ पे रिसोर्स दे देंगे। उसके बाद है, पहले हम ये तीन क्लियर दोबारा रिवाइज करते हैं
कि हमें सबसे पहले क्या करना है, रिसोर्स प्लानिंग में इंडिया में रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करना है, कि रिसोर्स हम कैसे लेंगे। पहला है कि आइडेंटिफाई करेंगे कि किस रीजन के कंट्री के किस रीजन में रिसोर्स प्रेजेंट है। दूसरा है कि हम प्लानिंग करेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उस रिसोर्स को लेंगे। और थर्ड में हम पूरे नेशन का हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये था यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इसके आगे हम देखते हैं, इंडिया हैज़ मेड concentrated efforts for achieving the goal of the resource planning right from the first 5 years plan launch after the independence। इंडिया क्या है, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे उन्होंने तकलीफ़ें को फेस करा है और उन्होंने गोल्स भी लिए हैं रिसोर्स प्लानिंग में। जैसे कि फर्स्ट 5 years प्लान लॉन्च किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, अब है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, वो बहुत ज़रूरी है, कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट। किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द absence ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंस चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट। मतलब कि लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन absence ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंट चेंजेस, जैसे कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, अगर absence ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग चेंज, अगर टेक्नोलॉजी क्या हो, अवेलेबल ना हो, इंस्टीट्यूशन ना हो, तो हम उसका डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन द रिसोर्सेज, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक बैकवर्ड रीजन्स। ठीक है, कि हमारे कंट्री में क्या है, बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारे रीजन्स हमारे कंट्री में कि जो क्या है, रिच है। हमने फर्स्ट वीडियो में रिसोर्स प्लानिंग में भी हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट स्टेट में, इंडिया के डिफरेंट स्टेट में क्या है, डिफरेंट रिसोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑन द contrary there are some regions which have poor resources base but they are economic development। इंडिया में सम रीजन्स जो कुछ क्या है, पुअर है पुअर बेस मतलब जिनका रिसोर्सेज तो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, बट दे आर इकोनॉमिक डेवलप्ड। लेकिन क्या है कि वो इकोनॉमिक डेवलप है, इसका मतलब है कि उनके पास क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, और उनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हमें किसी भी रीजन्स कंट्री को डेवलप करने के लिए सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, जब ही वो डेवलप हो पाएगा। अब है, कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिक बैकवर्ड रीजन एंड सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिक डेवलप्ड रीजन, गिव रीजन फॉर सच सिचुएशन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, द हिस्टोरिकल ऑफ colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। मतलब हिस्टोरी में कॉलोनिज्म रिवेल्स दैट रिच रिसोर्सेज, मतलब कि जो ब्रिटिश थे, कॉलोनिज्म मतलब ब्रिटिश, कॉलोनिएशन जो मतलब ब्रिटिश थे, उनके पास था मतलब रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज, मतलब उनके पास क्या है, रिसोर्सेज बहुत थे, वो रिच थे। ठीक है,
बिकॉज बहुत नहीं थे, वो रिच थे। मेन अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन मतलब कि वो ब्रिटिश जो है वो बाहर से तो आए थे ना हमारे पास, किस लिए? रिच रिसोर्सेस, हमारे पास क्या है, बहुत रिसोर्सेस था, ठीक है। इट वॉज primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that help them the exploit resources for other region and establish their supremacy over the colonies। उनके पास क्या था, हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज थी, जिससे जो कॉलोनीज कंट्री थी वो क्या हुई, एक्सप्लोट रिसोर्सेज को ले जाने के लिए क्या हुई, हेल्प हुआ उनको, क्योंकि उनके पास क्या थी, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसीलिए वो क्या हुए, रिच इन रिसोर्सेज हुए, ठीक है। उनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी थी। इट वॉज, यहाँ से वो सुपरीमेसी हो गए, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर रिसोर्सेज कैन बी कंट्रीब्यूट to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। इसलिए रिसोर्सेज जो है वो डेवलपमेंट के लिए ओनली व्हेन दे आर accompanied by the appropriate technology। रिसोर्सेज डेवलपमेंट करने के लिए हमें किसी भी कंट्री को, किसी भी, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन को डेवलप होने के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ही नहीं होनी चाहिए, उसके साथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इंडिया expressed all these different phases of the colonization। Therefore, India development in general or resources development in the particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people। इंडिया क्या है? एक्सपीरियंस्ड है ऑल डिफरेंट फेसेस ऑफ द कॉलोनिज़न। इंडिया ने देखा है कि कैसे कॉलोनिज़न, इसलिए इंडिया जो है वो डेवलप इन जनरल एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट द पर्टिकुलर डज नॉट इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में एक्सपीरियंस है इंडिया कि कैसे उसने फेस करा है कॉलोनिज़म का, जो भी था, क्या था कि कॉलोनिज़म आए इंडिया पे और उनके टेक्नोलॉजी थी पर इंडिया के पास रिसोर्स था, उनके पास रिसोर्स नहीं था, इंडिया के पास रिसोर्स था, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर रिसोर्स लेने के लिए आ गए और टेक्नोलॉजी तो उनके पास था ही, इसीलिए वो रिच रिसोर्सेज वाले कंट्रीज़ बन गई। तो ये हमारा था कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग थी और अब कैसे रिसोर्स प्लानिंग है। तो ये मेरा वीडियो था। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू।